नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D में हम लोग का आज फर्स्ट टॉपिक है घन और घनाभ। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे पहले से कुछ फार्मूला लिख के रखा हूं। आइए पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग घन और घनाभ के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, घन घन क्या होता है? घन की जो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का जो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। और कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहाँ एल 2 इंटू एल प्लस बी क्या है? कमरे का परिमाप है, और उसमें हाइट से गुना किए, यानी परिमाप इंटू ऊंचाई भी करेंगे तो हमारी कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक लकड़ी के डिब्बे की आकृति घन जैसी है। एक लकड़ी के डिब्बे की आकृति जो है घन जैसी है। यदि उसका किनारा 12 सेंटीमीटर है तो डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, तो हम ये मानेंगे कि इसका हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें दिया हो क्वेश्चन में कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, तभी उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। अगर हमें कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में, हमें सिंपल सा दिया हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक लकड़ी के डिब्बे की आकृति घन जैसी है, उसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो हमने अभी फार्मूला में देखा था कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। हमारा यहाँ किनारा यानी भुजा क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे 6 इंटू 12 इंटू 12। इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 144। फिर इसे 144 में हम 6 से गुना करेंगे। 24 के 4 2, 24 2 26, 2 6 2 8। ये हमारा कितना आया? ये हमारा निकल के आया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमें क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है या वक्र पृष्ठ निकालना है, तो हम इसे मानेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ही हमें निकालना है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक लकड़ी के डिब्बे की आकृति घन जैसी है। यदि उसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है तो डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा हमारा क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। 6 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे, हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तेल के कनस्तर की बीमा 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 20 कनस्तर बनाने के लिए कितनी टीन की चादर चाहिए? यदि टीन की चादर का मूल्य 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर है तो 20 कनस्तर बनाने में लगे खर्च भी ज्ञात करें। तो हमें एक टीन की जो है, एक कनस्तर की बीमा हमें पता है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर।
तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इस कनस्तर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लगा के इसका हम निकाल पाएंगे संपूर्ण पृष्ठ। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल जो टीन का चादर लग रहा है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, टीन का क्षेत्रफल, चादर, टीन की चादर का कुल क्षेत्रफल। टीन की चादर का कुल क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, ये होगा 20 इंटू, ये होगा हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 40। अब हमारा एल हम मान लिए 26, बी मान लिए 26, एच हम मान लिए यहाँ 45 प्लस एच इंटू एल क्या हुआ 26। अब यहां से हम 26 कॉमन ले सकते हैं, यानी 40 गुने 26, 40 गुने 26, ये अंदर क्या बचेगा 26 बचेगा, एक यहाँ का 45 बच जाएगा प्लस एक यहाँ का 45 बच जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 45 क्या होता है 90 होता है। 90 में हम 90 में 26 जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 116, यानी 40 गुने 26 गुने 116। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 116 में 26 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 116 में अगर 26 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 3 6 3 9, ये हो जाएगा 6, 36 6 3 9, ये होगा 2 3 2, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा हो जाएगा 30 16। अगर हम 116 में 26 से गुना करते हैं, 116 में 26 से गुना करते हैं, 6 के 36, 3 6 3 9, 6 12 के 2 1 2 1 3 2, ऐड करते हैं 6 11 9 10 और ये 3, यानी होगा 30 1 6 इंटू 40। अब हम इसमें 40 से गुना करेंगे, एक जीरो आ जाएगा, 24 के 4 2 4 2 6 0 4 3 12, ये हमारा क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आया। हमारा टीन की चादर का कुल क्षेत्रफल कितना निकल के आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, टीन की चादर का मूल्य जो दिया हुआ है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आया। अब अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहेंगे तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसे मीटर से चेंज करना पड़ेगा तो हमें मीटर स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, यानी हम इसे 100 इंटू 100 से भाग देंगे, यानी 12.0640 मीटर स्क्वायर। हमारा कितना निकल के आया क्षेत्रफल 12.0640 मीटर स्क्वायर। अब हमारा टीन का क्षेत्रफल निकल के आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल खर्च निकाले। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 10 रुपया है, तो कुल खर्च निकालना है तो हम इसमें गुना कर देंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा, यानी कुल खर्च कितना होगा 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर इंटू 12.0640
0.0640 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम गुना करेंगे, क्या होगा, 120.640 रुपया। हमारा टोटल खर्च कितना निकल के आया, 120.64 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि तेल के कनस्तर की बीमा 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 20 कनस्तर बनाने के लिए कितने टीन की चादर चाहिए? यदि टीन की चादर का मूल्य 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो 20 कनस्तर बनाने में लगे खर्च भी ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले तो टीन की चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। टीन की चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके लिए क्या हमें चाहिए, एक डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें हम 20 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 20 कनस्तर है यानी 20 डब्बा है। अगर हम 20 डब्बा से एक डब्बे के कुल क्षेत्रफल में हम गुना कर देंगे तो हमारा टोटल टीन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल टीन का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 12.0640 मीटर स्क्वायर। अब हमारा चादर का कुल क्षेत्रफल निकल के आ गया। क्वेश्चन में अब दूसरा क्या दिया हुआ था कि यदि टीन की चादर का मूल्य 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो 20 कनस्तर बनाने में लगे खर्च ज्ञात करें। तो 20 कनस्तर को बनाने में 12.0640 मीटर स्क्वायर जो है टोटल चादर लग रहा है। अब 1 मीटर चादर का है खर्च 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर चादर का खर्च है। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। टोटल खर्च यहाँ कितना निकल के आया, 120.64 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक आयताकार कमरे का परिमाप जो है 250 मीटर है, उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी 4 दीवारों पर पेंट कराने का कुल खर्च ज्ञात करें। यदि पेंट कराने की जो दर है 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए इस 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अगर हम इस 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो उसमें हम 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से गुना करेंगे तो हमारा पेंट कराने का खर्च निकल के आएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कमरे का परिमाप। परिमाप क्या है, परिमाप जो हमारा है 250 मीटर। अब कमरे का परिमाप क्या होता है, कमरे का आयताकार कमरा है तो इसका परिमाप होगा 2 × L + B। ये कितना है, 250 मीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। अब कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2 × L + B × H। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। अब हमारा 2 × L + B कितना दिया हुआ है, 250 मीटर, इंटू H हमारा कितना है यहाँ 6 मीटर। अगर हम 250 में 6 से गुना करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 0 0 और 15, यानी ये हमारा निकल के आया 1500 मीटर स्क्वायर। अब कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब पेंट कराने का खर्च निकालना है हमें। पेंट कराने का खर्च क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर हम क्षेत्रफल में 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। अब हम 1500 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9,000 रुपया। 1500 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, 9,000 रुपया। टोटल खर्च कितना हुआ पेंट कराने का, 9,000।
एक बार फिर से देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक आयताकार कमरे का परिमाप जो है 250 मीटर है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, इसकी 4 दीवारों पर पेंट कराने का कुल खर्च ज्ञात करें यदि पेंट कराने की जो दर है 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें कमरे का परिमाप दिया हुआ था 250 मीटर। अब हम कमरे का परिमाप होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि कमरा क्या है, एक आयताकार है। ये हमारा कितना दिया हुआ था 250। अब क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ था कितना, 6 मीटर। अब हम देखेंगे कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे की 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहां से हमारा 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकल के आ गया 2 इंटू एल प्लस बी का क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 250 और एच दिया हुआ था 6 मीटर। यहां से हम गुना किए, हमारा कितना निकल के आया 1500 मीटर स्क्वायर। अब हमारा 4 दीवारी का क्षेत्रफल तो निकल के आ गया। अब हमें निकालना था 4 दीवारी पे पेंट कराने का कुल खर्च। हम कुल खर्च कैसे निकाल पाएंगे, 4 दीवारी के क्षेत्रफल में अगर हम 6 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से गुना करेंगे, हमारा कुल खर्च निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा कुल खर्च क्या निकल के आया, 9000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, राम एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। तो पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी केन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें तो सबसे पहले उस कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जिस पे हमें पेंट करना है। तो हम राम पेंट कहाँ कहाँ कर रहा है, कमरे की 4 दीवारी और छत। तो कमरे का छत क्या होगा, कमरे का जो छत होगा वो एक आयत के आकार का होगा, यानी उसकी लंबाई क्या है, लंबाई हमारी दी हुई है 15 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 मीटर। और 4 दीवारी का क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल, इक्वल टू छत का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई और चौड़ाई यानी L इंटू बी। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे। एल हमारा कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्लस 2, लंबाई कितना दिया हुआ है 15, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10, हाइट कितना दिया हुआ है 7 मीटर। 15 में 10 से गुना करेंगे क्या होगा 150 प्लस ये कितना होगा 15 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा 25, 25 में हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा 50, 50 में हम 7 से गुना करेंगे क्या होगा 350। देखिए 15 में हम 10 जोड़ेंगे क्या होगा 25, 25 में हम 2 से गुना करेंगे 50, 50 में हम 7 से गुना करेंगे कितना होगा 350, 350 में हम 150 जोड़ेंगे क्या निकल के आएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। यानी एक केन से हम 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने डब्बे पेंट चाहिए हमें, यानी एक केन से हम 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना केन चाहिए हमें 5 केन चाहिए। देखिए क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर से हम एक केन से पेंट कर पाते हैं, एक केन
100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए एक केन चाहिए, तो हमें 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर के लिए कितने चाहिए, 5 चाहिए। यानी इस साइड हम 5 से गुना किए तो इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, 5 केन। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें निकालना था कि उसे पेंट की कितनी केन की आवश्यकता होगी। तो उसे पेंट की कितनी केन की आवश्यकता होगी, 5 केन। फिर से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था राम एक ऐसे घनाकार कमरे की 4 दीवारी और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उसे कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी केन की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले तो जिस क्षेत्र पे हमें पेंट करना है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हमें करना था क्या, छत पे करना था पेंट और 4 दीवारों पे। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहाँ से हमने एल, बी और एच का वैल्यू पुट किया, क्या निकल गया हमारा 500 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए एक केन की आवश्यकता है। तो 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितनी केन चाहिए, 5 केन चाहिए। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5 केन। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किसी आयताकार हौज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई 1.5 मीटर है। तो उसकी दीवारों के अंदर से पेंट कराने में 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से क्या खर्च होगा। हमें इस आयताकार हौज के अंदर से पेंट कराना है। तो हमें तो पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, जिस भाग में हमें पेंट कराना है उस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। उस क्षेत्रफल में हम 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। तो हमें कितने क्षेत्र में पेंट कराना है, उसकी दीवारों के अंदर से पेंट कराना है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा हमारा, क्षेत्रफल 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब हमारा यहां एल क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 3 मीटर, बी क्या दिया हुआ है 2 मीटर, एच क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर। 3 2 कितना होता है 5, 5 में 2 से गुना करेंगे होगा 10 इंटू 1.5, ये क्या हुआ हमारा 15 मीटर स्क्वायर। अब हमें खर्च निकालना है, पेंट कराने का खर्च निकालना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर। अब हमें 15 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च जो लग रहा है 3 रुपया लग रहा है। तो कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च जो होगा 15 मीटर स्क्वायर इंटू 3 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ये क्या निकल के आएगा 15 45 रुपया। हमारा क्या निकल के आया खर्च 45 रुपया। फिर से एक बार देखेंगे क्या दिया हुआ था कि किसी आयताकार हौज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई जो है 1.5 मीटर है। तो इसकी दीवारों के अंदर से पेंट कराने में 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसकी जो दीवार का क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। उस क्षेत्रफल में हम 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से गुना करेंगे तो हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहां से हमारा क्या निकल के आया 15 मीटर स्क्वायर। अब 15 मीटर स्क्वायर में हम 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आएगा। टोटल खर्च हमारा क्या निकल के आया 45 रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा इस सूटकेस का
इस सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और इस एक सूटकेस के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हम 100 सूटकेस से गुना करेंगे तो हमारा टोटल क्षेत्रफल निकल के आएगा। यानी हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल तिरपाल का क्षेत्रफल, कुल तिरपाल का क्षेत्रफल। कुल तिरपाल का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, एक सूटकेस का जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ये माप हमारा दिया हुआ है। अब एक सूटकेस का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, एक सूटकेस का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हम एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इसमें 100 से गुना कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा दिया हुआ है 2, L क्या दिया हुआ है 80 इंटू B क्या दिया हुआ है 48 प्लस 48 गुने H क्या दिया हुआ है 24 प्लस 24 गुने 80 गुने 100। अब हम यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, इस 2 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, इंटू हम अंदर से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम अंदर से 24 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से 24 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 48 में से 24 चला जाएगा, 2 बचेगा, 80 में हम 2 से गुना करेंगे 160 प्लस यहां से हमारा 24 चला जाएगा, यहां बचा 48, यहां क्या बचा 24 चला जाएगा 80। अब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 208, 208 में 80 जोड़ेंगे क्या होगा 284, 200 गुने 24 गुने 284, ये हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमें तिरपाल चाहिए वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। अब हमें तिरपाल का क्या दिया हुआ था, हमें तिरपाल की चौड़ाई दिया हुआ था इसकी 96 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी थी कि कितनी लंबी तिरपाल हमें चाहिए। तो देखिए अब क्या, तिरपाल की जो लंबाई गुने चौड़ाई, ये कितना 200 गुने 24 गुने 284 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 96, हमें लंबाई निकालना था, लंबाई गुने 96 इक्वल टू 200 इंटू 24 इंटू 284। अब इसे काटेंगे हम, इसे 4 से काटेंगे तो 4 से कितने बार में जाएगा, 96 को 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 24 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 4 से ये जाएगा 50 बार में। इस 24 से हम इस 24 को काट देंगे। अब लंबाई क्या निकल के आया हमारा, लंबाई जो निकल के आया तिरपाल की लंबाई 284 में हम 50 से गुना करेंगे, 284 में हम 50 से गुना करेंगे क्या होगा 0 0 2 40 2 42 4 10 4 14। अब इतना हमें क्या चाहिए, 14,200 सेंटीमीटर लंबा तिरपाल चाहिए। हम इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें कितना लंबा तिरपाल चाहिए, हमें चाहिए 142 मीटर लंबा, 142 मीटर लंबा हमें तिरपाल चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, तिरपाल की लंबाई निकालनी थी, तिरपाल की चौड़ाई हमें दी हुई थी, लंबाई निकालनी थी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिया हुआ था कि 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने तिरपाल की कपड़े की आवश्यकता है।
यानी हमें जो तिरपाल दिया हुआ था उस तिरपाल की हमें चौड़ाई पता थी, हमें उसकी लंबाई निकालनी थी कि इसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है, तो कितना सेंटीमीटर लंबा तिरपाल हो ताकि हम 100 सूटकेस को ढक पाएं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक सूटकेस का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा जो टोटल कपड़ा चाहिए, तिरपाल का जो टोटल कपड़ा चाहिए वो टोटल कपड़ा निकल के आ जाएगा। अब हमारा ये देखिए टोटल कपड़ा निकल के आ गया, एक सूटकेस का क्षेत्रफल में हम 100 से गुना कर दिए, हमारा टोटल तिरपाल का कपड़ा निकल के आ गया। अब तिरपाल के कपड़ा की चौड़ाई जो दिया हुआ था 96 सेंटीमीटर दिया हुआ था, अब इसकी हमें लंबाई निकालनी थी। लंबाई यहां से क्या निकल के आ गया, 14,200 सेंटीमीटर या 142 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, तो इसका फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई हमें पता है, ऊंचाई पता है, इसकी ऊंचाई पता है, ऊंचाई कितने हैं 3 मीटर, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 60। एच कितना है हमारा, एच जो है 3 मीटर है। अब 3 दूनी 6, हम इसे काटेंगे कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी एल प्लस बी कितना आया हमारा 10 आया। एल प्लस बी 10 आया। अब हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि किसी वर्गाकार कमरे की, यानी जो कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों बराबर है, कमरा वर्गाकार है यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, यानी ये 2l कितना है हमारा 10 है, l कितना होगा, l जो होगा ये 5 होगा। अब इसका क्षेत्रफल हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। हमारा भुजा क्या निकल के आया, भुजा जो निकल के आया 5 मीटर, भुजा क्या निकल के आया 5 मीटर निकल के आया। तो यहां से हम इसका फर्श का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, किसी वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 60 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ जो कमरा हमारा है वो क्या है, वर्गाकार है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। हमने यहाँ एच की वैल्यू पुट किया 3, 2 इंटू 3 6, 6 से इसे हमने काटा, 60 को कितने बार में गया 10 बार में। अब यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है, यानी हम इसे 2l लिख सकते हैं। 2l बराबर कितना है 10, l बराबर कितना निकल के आया 5 मीटर, यानी वर्ग की भुजा हमें पता चल गई, वर्गाकार कमरे की भुजा 5 मीटर है, तो उसका फर्श का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 25 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है, जलाशय में भरे पानी की गहराई ज्ञात करें यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर और 35 मीटर है, 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जलाशय के आयतन के बजाय हमें क्या दिया हुआ है, आयतन में, आयतन जो दिया हुआ है 42 लीटर, 42,000 लीटर। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 42,000 लीटर।
42,000 लीटर। हमें एक चीज पता है, एक चीज पता है कि 1 लीटर, 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन कितना दिया हुआ है? 42,000 लीटर। 42,000 लीटर। अब इस 42,000 लीटर में कितना होगा? 1000 इंटू 42,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें आयतन पता चल गया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमारा जो आधार दिया हुआ है, आधार की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। या तो हमें इस आयतन को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा या इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा? आयताकार है तो क्या होता है इसका आयतन? आयतन जो होता है, आयतन, आयतन हमारा क्या दिया हुआ है? 1000 गुने 42,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन क्या होता है? लंबाई यानी 600 सेंटीमीटर, लंबाई गुने चौड़ाई 350 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई इक्वल टू क्या हुआ? 1000 इंटू 42,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा हमारा। अब क्या बचा? 35। अगर हम इसे 7 से काटते हैं तो ये 5 बार में जाएगा। अगर इसे हम 7 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 6000। 7 से काटेंगे कितने बार में जाएगा? 6000 में। अब इस 6 से हम अगर इस 6000 को काटते हैं, चलिए एक बार नीचे लिख लेते हैं। अब हमारा ऊपर बचा क्या है? यहां बच गया हमारा 6 इंटू 5 इंटू एच इक्वल टू 6000। अब 6 पचे 30, अगर हम इसे 30 से काटते हैं तो कितना होगा? अगर 30 से हम इसे काटेंगे तो 0 से कट जाएगा। एच कितना हो जाएगा? एच हमारा हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। एच कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। हमें ये मीटर में दिया हुआ था तो हम यहां एच भी बता सकते हैं। हमारा ऊंचाई कितना निकल गया? ऊंचाई निकल के आया 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर। हमें पूछ क्या रहा था कि जल कितनी ऊंचाई तक बढ़ा जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर की ऊंचाई तक जल बढ़ा जाएगा। फिर से एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। जलाशय में भरे पानी की गहराई ज्ञात करें। यदि जलाशय की आधार की माप 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर है। हमें आयतन दिया हुआ था। आयतन कितना दिया हुआ था? 42,000 लीटर। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 42,000 लीटर बराबर कितना होगा? 1000 इंटू 42,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में जो आधार की माप दिया हुआ था वो मीटर में दिया हुआ था। या तो हम इसे मीटर क्यूब में चेंज करेंगे या इसे सेंटीमीटर में करेंगे। तो हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो ये हमारा हो गया 600 सेंटीमीटर, ये हो गया 350 सेंटीमीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हमारा कितना आयतन है? 1000 गुने 42,000। यहाँ से हमारा एच कितना निकल के आया? 200 सेंटीमीटर। हम इसे 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर, ऊंचाई कितना निकल के आया? 2 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4.5 मीटर और 3 मीटर है। तो इसमें भरे वायु के आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इसकी आयतन निकालेंगे। आयतन हम निकालेंगे। आयतन हमारा, आयतन क्या होता है? LBH।
ये क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4.5 इंटू 3। ये हमारा क्या हुआ, ये जो निकल के आया ये मीटर क्यूब में निकल के आया। हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये होगा 500 इंटू 450 इंटू 300। ये हमारा क्या निकल के आया, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमारा निकल के आया सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया। 500 इंटू 450 इंटू 300, ये क्या निकल गया, सेंटीमीटर क्यूब निकल के आया। अब हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1/1000 लीटर। अब हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए, 500 इंटू 450 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 गुने 500 गुने 450 गुने 300। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 5 इंटू 45 इंटू 300, 5 इंटू 45 इंटू 300। अब हम इसमें गुना करेंगे। 45 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना होगा, ये होगा 225 गुने 300। ये अगर हम 225 में 3 से गुना करते हैं तो ये कितना होगा 675। ये हमारा लीटर में आया। ये कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 67,500 लीटर आया। देखिए फिर से क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा था कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4.5 मीटर और 3 मीटर है। इसमें भरे वायु की आयतन लीटर में ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। इसका आयतन क्या होगा, LBH। हम 5 इंटू 4.5 इंटू 3 लिए, ये हमारा आया मीटर क्यूब में। हम इसे सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिए, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1/1000 लीटर। हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए, 500 इंटू 450 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए। हम इसमें 1/1000 से गुना किए, हमारा कितना निकल गया, 67,500 लीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक माचिस की डिबिया की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने पैकेट 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले गत्ते की पेटी में रखे जा सकते हैं। तो हम इस डिबिया की संख्या कैसे निकाल पाएंगे, अगर इस पेटी का आयतन निकाल के और इसमें हम इस एक डिबिया की आयतन से भाग देंगे तो हमारी जो उस पेटी में डिबिया रखी जा सकती है उसकी संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या कैसे निकलेगी, इस पेटी का आयतन क्या होगा, 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। और ये जो हमारी डिबिया है, इस डिबिया का आयतन क्या है, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट से हम पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर क्या जाएगा, 100 जाएगा। अब 25 चौका 100 कट जाएगा, 15 दूना 30। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 गुना 2 गुना 24। ये क्या होगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 गुना 60।
अब हम 48 में 60 से गुना करेंगे, 8 छक 48 का 8, 4 24, 24 4 28। तो इस पेटी में हम कितनी ऐसी डिब्बियां रख सकते हैं? 2880 डिब्बियां रख सकते हैं। 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले गत्ते की पेटी में हम 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर की हम 2880 डिब्बियां रख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें एक बड़ा घन दिया है जिसका किनारा क्या है, जिसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर, उसको हमें पिघला के 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना है। तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? यानी हम इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर घन बनाते हैं तो दोनों केस में हम आयतन समान रखेंगे, यानी हम 20 गुने 20 गुने 20 इक्वल टू x घन बनाएंगे इंटू 5 गुने 5 गुने 5। हमने क्या बोला कि अगर 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या है कि हम आयतन जो पहले हमारा था वही आयतन रहना चाहिए। तो हम ऐसे कितने घन बना रहे हैं, यानी हम x घन ले लिए और जिसका किनारा क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा टोटल आयतन होगा जो इसके बराबर होगा। अब हम यहाँ से 5 से काटेंगे, ये 20 4 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, फिर इस 5 से इस 20 को काटेंगे 4 बार में, यानी हमारा x कितना आया 64। यानी 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघला के 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 64 घन प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है एक घनाकार कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि इस कुंड का आयतन जो है 108 मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात करें इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कुंड में जो गिर रहा है एक मिनट में कितना पानी गिर रहा है 60 लीटर। 60 लीटर। और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम इसे ये लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 60 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी गिर रहा है। अब ये यहां क्या आया हमारा निकल के सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आयतन दिया हुआ है कितना मीटर क्यूब में। हम इसे मीटर क्यूब बनाएंगे या इसे सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे। ठीक, हम अब टोटल टाइम निकालने के लिए, टोटल टाइम हमारा जो आयतन दिया हुआ है, आयतन है 108 मीटर क्यूब और 1 मिनट में पानी भर रहा है 60 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 108 मीटर क्यूब में हम 60 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से अगर भाग देते हैं तो हमारा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। यानी कुल समय कितना होगा 108 मीटर क्यूब बटा 60 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ। अब हम यूनिट बराबर करेंगे, तो अगर इसे हम सेंटीमीटर क्यूब में बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 108 गुने 100 गुने 100 गुने 100, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, बटा 60 गुने 1000। अब हम इस 4 जीरो से ये 4 जीरो काट सकते हैं। इस 6 से हम भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, एक बार में, 4 आया, 8 छक 48। इस 6 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, 4 आएगा, 48 आएगा, 8 छक 48।
हमारा क्या आया 1800, ये 1800 क्या आया 1800 मिनट आया। हमारा टाइम क्या निकल गया 1800 मिनट। हमें किस में चाहिए, घंटे में चाहिए था। अब हम इसे अगर 60 से भाग दे देते हैं, 60 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा 30 घंटा निकल के आएगा। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक घनाकार कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। हमें टाइम निकालना था। हमें यह दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, यानी हम 1 मिनट में 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम 1 मिनट में 60 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भर रहे हैं। अब हमें आयतन दिया हुआ था, अगर हम इस 108 मीटर क्यूब में हम 60 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। और वो टाइम किस में निकलेगा, मिनट में निकलेगा। यानी 108 सेंटीमीटर क्यूब में हम 60 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग दिए तो हमें सबसे पहले तो इसका यूनिट बराबर करना पड़ेगा। हम इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम 100 इंटू 100 इंटू 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, यानी 100 का क्यूब लेंगे। अब यहाँ से हम भाग दिए, हमारा निकल के क्या आया 1800 मिनट। 1800 मिनट को हम अगर घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि हमसे समय जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो घंटा में पूछा जा रहा था, तो 1800 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, वो क्या होगा, वो होगा 30 घंटा। इसे हम 60 से भाग देंगे, ये निकल के आएगा 30 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।